दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच लीड्स के ऐतिहासिक हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया 5वां वनडे मुकाबला क्रिकेट इतिहास में एक ऐसी आंधी बनकर आया जिसने हर फैन की सांसें थाम दी। यह न सिर्फ एक मैच था बल्कि एक ऐसा दिल दहला देने वाला थ्रिलर था जिसने हर गेंद, हर शॉट और हर रन के साथ हेडिंग्ले को रोमांच के सागर में डुबो दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉस बटलर की 130 रनों की विस्फोटक पारी, जो रूट के 85 रन और हैरी ब्रुक के 70 रनों की बदौलत 359 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन भारत ने वैभव सूर्यवंशी की 148 रनों की विनाशकारी पारी, श्रेयस अय्यर के 102 रनों के शानदार शतक और रोहित शर्मा के 70 रनों की कप्तानी पारी के दम पर इस लक्ष्य को आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। खासकर आखिरी ओवर में जब 25 रनों की जरूरत थी, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने और चौकों की ऐसी बारिश की कि हेडिंग्ले का मैदान नीले रंग में डूब गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच का ऐसा रोमांचक हाइलाइट्स सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपका दिल भी भारत की जीत के लिए धड़कता है तो इसे एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। हमारा टारगेट है 200 लाइक्स। दोस्तों, भारत ने पहले 4 वनडे में इंग्लैंड को रौंदकर सीरीज में 40 की अजय बढ़त बना ली थी। तीसरे वनडे में हार्दिक पांड्या के आखिरी ओवर के 3 और वैभव सूर्यवंशी की 160 रनों की तूफानी पारी ने भारत को 368 रनों का लक्ष्य हासिल करने में मदद की थी। चौथे वनडे में मोहम्मद सिराज के 7 विकेट और वैभव की 150 रनों की पारी ने इंग्लैंड को धूल चटाई थी। अब बारी थी 5वें और अंतिम वनडे की, और यह मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले में खेला गया। हेडिंग्ले, जो अपनी जीवंत पिच और ऐतिहासिक जीतों के लिए मशहूर है, इस दिन भारत और इंग्लैंड की टक्कर से गूंज उठा। इंग्लैंड की टीम इस बार अपनी इज्जत बचाने और सीरीज में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरी थी। उनके पास जॉस बटलर, जो रूट और हैरी ब्रुक जैसे धुरंधर बल्लेबाज थे, और गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और साकिब महमूद जैसे घातक हथियार। भारत की टीम भी अपने विजय रथ को पूरा करने और सीरीज को 5-0 से जीतने के मूड में थी। वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे सितारों के साथ साथ जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों की फौज तैयार थी। स्टेडियम में हजारों दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भारतीय फैंस नीली जर्सी में लिपटे तिरंगे लहराते हुए अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। इंग्लैंड के फैंस भी अपनी टीम को चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। हेडिंग्ले की पिच पर हल्की घास थी और सुबह की नमी की वजह से गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिलने की उम्मीद थी। माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर तालियों और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। स्टेडियम का वेस्टर्न टेरेस भारतीय फैंस के जोश से थर्रा रहा था और हेडिंग्ले का ऐतिहासिक माहौल इस रोमांच का गवाह बनने को तैयार था। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बटलर ने बिना पल गवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हेडिंग्ले की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, खासकर जब सूरज चढ़ता है और गेंद पुरानी हो जाती है। बटलर की रणनीति साफ थी, पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना और भारत के मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में बन डकेट, फील सॉल्ट, जो रूट, हैरी ब्रुक, जोस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, जैकब बेथेल, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और साकिब महमूद शामिल थे। भारत की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, कप्तान वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी शामिल थे। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने की। हर्षित राणा, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज शुरुआती झटके देकर इंग्लैंड को दबाव में लाएंगे। डगआउट में रोहित शर्मा अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे थे और स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत बन डकेट और फील सॉल्ट ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 50 रन जोड़ डाले। डकेट ने अपनी तकनीक और आक्रामकता का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे हेडिंग्ले की बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। सॉल्ट ने भी मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो स्टैंड्स में जाकर गिरी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 7वें ओवर में इंग्लैंड को पहला झटका दिया। उन्होंने सॉल्ट को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और सॉल्ट सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 50 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था और बुमराह की इस गेंद ने डगोट में उत्साह की लहर दौड़ा दी। अब जो रूट क्रीज पर आए, रूट और डकेट ने पारी को संभालने की कोशिश की। डकेट ने 40 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 5 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी एक कट शॉट इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। रूट ने 85 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में वह पुराना जो रूट वाला अंदाज दिखा, जहां वह सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को स्थिरता दी, लेकिन कुलदीप यादव ने 15वें ओवर में अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने डकेट को एक गुगली पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और डकेट गेंद को पढ़ नहीं पाए। अंपायर की उंगली उठ गई और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। अब मैदान पर आए हैरी ब्रूक। ब्रूक और रूट ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। ब्रूक ने 70 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। रूट ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का मेल दिखाया। उनकी एक ड्राइव इतनी शानदार थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई, लेकिन हर्षित राणा ने 30वें ओवर में रूट को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। अब मैदान पर थे जॉस बटलर। बटलर ने आक्रामक रुख अपनाया और अपनी कप्तानी पारी शुरू की। उन्होंने मोहम्मद शमी की गेंदों पर 2 शानदार सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद हेडिंगले के वेस्टर्न टेरेस में गायब हो गई। बटलर ने 130 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास था जो इंग्लैंड को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रहा था। ब्रूक के साथ उनकी 100 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया, लेकिन कुलदीप यादव ने 35वें ओवर में ब्रूक को एक फ्लाइटेड गेंद पर आउट किया। ब्रूक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 250 रन था। लियाम लिविंगस्टन ने 20 रन बनाए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें एक तेज गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। इंग्लैंड का स्कोर 45 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 320 रन था। बटलर ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़े। उनकी एक ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। इंग्लैंड की पारी 50 ओवरों में 329 रनों पर समाप्त हुई। जो रूट ने 85 रन, बन डकेट ने 40 रन और हैरी ब्रूक ने 70 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा ने 1-1 विकेट लिया। 370 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार थी। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग की। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 60 रन जोड़ डाले। रोहित ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखाई और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 4 शानदार चौके जड़े। उनकी एक पुल शॉट इतनी खूबसूरत थी कि गेंद हेडिंग लेके स्टैंड्स में जाकर गिरी। वैभव ने भी अपनी तकनीक और आक्रामकता का मेल दिखाया। उनकी एक कवर ड्राइव इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। दोनों ने मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दी। रोहित ने 70 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, लेकिन 12वें ओवर में साकिब महमूद ने रोहित को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। रोहित की पारी का अंत हुआ और भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन था। स्टेडियम में थोड़ा सन्नाटा छा गया, लेकिन भारतीय फैंस को वैभव पर भरोसा था। अब मैदान पर आए शुभमन गिल। वैभव और गिल ने मिलकर पारी को संभाला। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और आदिल राशिद की गेंदों पर 2 सिक्सर जड़े। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और तकनीक का शानदार मेल दिख रहा था। गिल ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए। उनकी एक ड्राइव ऐसी थी कि गेंद सीधे हेडिंग ले की बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। दोनों ने 100 रनों की साझेदारी की और भारत का स्कोर 20 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 180 रन था। हेडिंगले का वेस्टर्न टेरेस भारतीय फैंस के जोश से थर्रा रहा था और तिरंगे हर कोने में लहरा रहे थे। 28वां ओवर आया और वह पल जिसका हर भारतीय फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। साकिब महमूद गेंदबाजी पर थे। वैभव ने इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका, और जैसे ही यह चौका लगा, हेडिंगले का स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 75 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया।
यह उनकी डेब्यू सीरीज में 5वां शतक था और उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का ऐसा मेल दिखा कि दर्शक दंग रह गए। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और गिल ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। वैभव की इस पारी में 12 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 2 और सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद हेडिंगले के स्टैंड्स के पार चली गई। लेकिन 45वें ओवर में आदिल राशिद ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और वैभव की 148 रनों की विनाशकारी पारी का अंत हुआ। इस पारी में 14 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे। हेडिंगले का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 240 रन था। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर। अय्यर ने अपनी बल्लेबाजी में वह क्लास दिखाया जो उन्हें मिडिल ऑन ऑर्डर का मजबूत स्तंभ बनाता है। उन्होंने 102 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि हेडिंगले का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। गिल ने 50 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 सिक्सर शामिल था। लेकिन 40वें ओवर में साकिब महमूद ने गिल को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 290 रन था। दोस्तों, पहली गेंद पर विराट कोहली ने राशिद की गेंद पर एक विशाल जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर 346 रन। अब 5 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। इसके बाद दोस्तों, दूसरी गेंद पर कोहली ने सिंगल लिया और स्ट्राइक पांड्या को दी। स्कोर 347 रन। अब 4 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। अब दोस्तों, तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार लगाया। गेंद इतनी लंबी थी कि फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रहा। स्कोर 335 रन। अब 3 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर पांड्या ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फिर कोहली को मिली। स्कोर 355 रन। अब 2 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। दोस्तों, 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद बाउंड्री के लिए दौड़ गई। 4 रन। स्कोर 368 रन। अब आखिरी गेंद पर 7 रन चाहिए थे। अब दोस्तों, छठी गेंद और आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने राशिद की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल चढ़ा और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 1 रन से जीत लिया। हेडिंग्ले स्टेडियम भारत के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला 1 रन से जीतकर सीरीज को 5-0 से अपने नाम कर लिया। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में 25 रन बनाकर गेम चेंजर साबित हुए। वैभव सूर्यवंशी की 148 रनों की पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। उनकी इस पारी में 14 चौके और 7 सिक्सर शामिल थे और उनकी बल्लेबाजी ने एक नए सुपरस्टार की पुष्टि की। रोहित शर्मा के 70 रनों और श्रेयस अय्यर के 102 रनों ने भारत को मजबूत नींव दी। गेंदबाजी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा ने 1-1 विकेट लिया। हेडिंग्ले का स्टेडियम इस दिन एक अलग ही रंग महंगा था। वेस्टर्न टेरेस में भारतीय और इंग्लैंड के फैंस की भीड़ ने हर पल को यादगार बना दिया। वैभव के शतक पर तालियों की गूंज, रोहित और अय्यर के शानदार शॉट्स पर सीटियां और कोहली पांड्या के आखिरी ओवर के पर उन्माद देखते ही बनता था। इंग्लैंड के फैंस ने बटलर और रूट की शानदार पारियों को खूब सराहा, लेकिन अंत में भारतीय फैंस का जोश हेडिंग्ले पर छा गया। भारत की इस जीत ने न सिर्फ सीरीज पर 5-0 से कब्जा जमाया, बल्कि यह भी दिखाया कि यह टीम किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम है। हेडिंग्ले का मैदान इस ऐतिहासिक जीत का गवाह बना। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव सूर्यवंशी की 148 रनों की विनाशकारी पारी, रोहित शर्मा का 70 रनों का शानदार योगदान, श्रेयस अय्यर की 102 रनों की क्लास, या विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर का धमाका? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल IPL क्रिकेट जोन 22 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।